और मरुधरा में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। राजस्थान में बारिश ने अब ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसमें जयपुर नागौर में 2 mm की बरसात हुई है। सीकर, चूरू, बीकानेर के साथ साथ गंगानगर में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। वहीं प्रदेश में कल तक बारिश के आसार हैं। प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि मावठ की वजह से तापमान में गिरावट महसूस की गई है। तो लोग सर्दी से बचने के जतन करते हुए देखे जा सकते हैं। और इससे पहले राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे तापमान और ज्यादा गिर गया है। जयपुर और नागौर में 2 mm बारिश हुई है। सीकर, चूरू, बीकानेर और गंगानगर में भी बारिश के आसार हैं कल तक। तो ऐसे में मरुधरा में मौसम का मिजाज बदलावा देखने को मिल रहा है और तापमान में लगातार गिरावट महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि इस मौसम की मार के डबल अटैक की तस्वीरें 3 अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जैसलमेर की, जहां पर मावठ की बारिश ने दस्तक दी है। दूसरी तस्वीर परमाणु नगरी पोखरण की है, जहां पर लोगों को हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी तस्वीर सीकर की, जहां जगह जगह हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो लोगों को अब सर्दी से बचने का जतन करना पड़ रहा है। सर्दी बढ़ गई है और सर्द मौसम में बारिश ने लोगों की तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसलमेर में भी मावठ हुई है और पोखरण की अगर हम बात करें तो हाड़ कंपाने वाली सर्दी अब यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि मावठ के बाद और ज्यादा तापमान में गिरावट हुई है। जगह जगह बूंदाबांदी हुई है। सीकर में भी मौसम बिल्कुल सर्द हो गया है और सर्द हवाओं ने यहां पर तापमान में और ज्यादा गिरावट कर दी है। सर्द मौसम में बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल जगह जगह बारिश हुई है और इसकी वजह से तापमान में तेजी से गिरावट हुई है। लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक से सर्दी बढ़ गई है। प्रदेश के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मरुधरा में बारिश ने लोगों के लिए ठिठुरन को बढ़ा दिया है। जयपुर नागौर की बात करें 2 mm बारिश हुई है। बाकी के कई जिलों में भी तापमान तेजी के साथ गिरा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। तो सर्द हवाओं के चलने से तापमान गिरा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। श्री गंगानगर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अशोक शर्मा जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले श्री गंगानगर का रुख करेंगे। अशोक, किस तरह का मौसम इस वक्त श्री गंगानगर में है? मौसम विभाग ने अपनी संभावना जताई थी, तकरीबन वैसा ही मौसम श्री गंगानगर जिले में बना हुआ है। देखा जाए तो मौसम का न केवल डबल अटैक बल्कि ट्रिपल अटैक है। एक तरफ घनी धुंध ने श्री गंगानगर वासियों को परेशान किया है, तो दूसरी ओर कल से ही सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए, जिससे शीतलहर चलने से श्री गंगानगर वासियों को सर्दी की चुभन महसूस होने लगी है। और तीसरा बूंदाबांदी, क्योंकि कल से ही श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बूंदाबांदी हुई है उससे एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उस गिरावट की वजह से एक बार फिर से श्री गंगानगर जिले में सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा, रात का तापमान भी तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो दिन का तापमान भी कल का 16 डिग्री के सेल्सियस के आसपास आ गया। आज सुबह से ही श्री गंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर कोहरा इतना डेंस नहीं है, लेकिन ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में डेंस कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी घट गई है और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप हुड्डा हमारे साथ सीकर से है। संदीप, तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि कैसा मौसम इस वक्त सीकर में है?
जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, मैं बताना चाहता हूं कि आज सुबह से क्या देर रात से जो है वो घना कोहरा छा गया था और अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा जो शेखावाटी का जो इलाका है, आसपास का जो इलाका है, वो पूरी तरह से जो घने कोहरे के आगोश में है। पूरा जो इलाका है वो कोहरे से ढका हुआ है और बहुत ही कम दूरी पर मुश्किल से 20 से 25 मीटर से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो परेशानी हो रही है वो वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि हाईवे पर और अन्य जगहों पर वाहन चलाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो लोगों की दिनचर्या है वो काफी देरी से शुरू हो रही है, क्योंकि कोहरा है तो अभी भी जैसे सूरज नहीं निकला है और कल भी पूरे दिन सूरज नहीं निकला था, तो मावठ का जो हल्की बरसात हुई थी उसी वजह से आज ये कोहरा आया है और बिल्कुल कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से परेशानी लोगों की बढ़ी है। जी हेमंत जी। संदीप, क्या मावठ के बाद में तापमान में यहां पर अचानक से गिरावट आई है और अब लोग किस तरीके से जतन कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि कल के मुकाबले तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि बादल है और जब तक बादल रहेंगे, मौसम साफ नहीं होगा, तब तक तापमान में ज्यादा गिरावट तो नहीं आएगी। लेकिन सर्दी का जो असर है, क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा है, जो एक गला सा मौसम हो रहा है, इसकी वजह से जो ठिठुरन बढ़ी है, तो इस वजह से लोग जो या तो अपने घरों में आपको दुबके हुए मिलेंगे या फिर जो बाहर अगर लोग हैं कहीं बाहर काम भी कर रहे हैं तो अलाव तापते हुए नजर आएंगे और लोगों का जो जनजीवन है वो इससे जो काफी स्तर तक प्रभावित हुआ है। जी बिल्कुल संदीप, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं जोधपुर हमारे सहयोगी श्रीगंगानगर का रुख करूंगा। अशोक हमारे साथ है, लगातार बने हुए हैं। अशोक, कुछ तस्वीरें दिखाते हुए जरा समझाइए कि किस तरीके से मौसम विभाग, क्या अब आगामी 2 दिनों में और ज्यादा पारा यहां पर गिर सकता है और ये जो मौसम है इसका कितना असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल हेमंत, देखिए मौसम विभाग के जो संभावनी जो चेतावनी जारी की थी उसका असर श्रीगंगानगर जिले में देखा भी जा रहा है। लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। आज लगातार दूसरा दिन है जहां सूर्यदेव ने श्रीगंगानगर वासियों को दर्शन नहीं दिए हैं, तो लोग दिन के समय भी अपने घरों में ही बने हुए हैं, ना कि घर से बाहर निकल रहे हैं जब तक जरूरी काम ना हो। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरह से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में घना कोहरे की में चादर में लिपटा हुआ है। अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन सबसे खास बात हेमंत ये मानने वाली होगी, क्योंकि जो ये मौसम है, ये मौसम रबी की फसलों के लिए खास फायदेमंद है, क्योंकि पिछले काफी समय से जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, कल से जैसे कि मावठ का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद में चना, सरसों, गेहूं की फसल के लिए ये मौसम खासा फायदेमंद रहता है। मावठ होने की वजह से जो फसलों को जो पानी की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो जाती है और साथ ही फसलों के पकाव में भी मदद मिलती है। और सबसे बड़ी जो आशंका की थी फसलों पर पाला पड़ सकता है, तो उस आशंका को भी ये मौसम दूर करता है। तो निश्चित रूप से श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे की और घने सर्दी का असर तो है, लेकिन फसलों के लिए खासा फायदेमंद ये साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रह सकता है, ये अलर्ट अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।